हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के आरोह भाग 2 के काव्यखंड को, जिसके पहला पार्ट है आत्म परिचय। आत्म परिचय जिसको लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। किसने लिखा है उसे? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का सर्वप्रथम परिचय। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके जन्म को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी कविताएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांश संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्मार फेर, बशेरे से दूर, दशाद्वार से शोपन तक, आत्मकथा 4 खंड में प्रकाशित है। जो दशाद्वार से शोपन तक है वो इनकी आत्मकथा है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में प्रकाशित है। हेलमेट, जनगीत, मैकवेद, प्रवासी की डायरी इनकी एकमात्र डायरी है, जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि हरिवंश राय बच्चन जी की एकमात्र डायरी कौन सी है। उनका पूरा वार्ड में बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन ग्रंथावली में क्या है? इनके पूरे जीवन के बारे में बतलाया गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 2003 में मुंबई में। चलिए, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या काम किए थे। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया। किसके रूप में? इन्होंने टीचर के रूप में पढ़ाया था। आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंध, फिर आकाशवाणी में भी काम किया। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। कहाँ रहे ये हिंदी विशेषज्ञ? विदेश मंत्रालय में। दोनों महायुद्ध के बीच मध्यवर्ग के विश्व, दोनों महायुद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा को अपनाया था। इन्होंने कैसी भाषा को अपनाया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कैसी भाषा को अपनाया था? सीधी सादी भाषा को अपनाया था। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर पेश हुई। उन्होंने जो जीवन में जो घटनाएं होती हैं एक आम व्यक्ति के जीवन में, उन्होंने वो अपनी कविताओं में बताया है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विशेषण लोकप्रियता का मूल आधार है। और यही उनकी कविता का मूल आधार है कि उनकी कविताएं इसलिए लोकप्रिय हुई। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खक्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्धविस्तार पाता है। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो कौन से मध्ययुगीन कवि हुए उनका मस्तानापन हमें हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में देखने को मिलता है। वो कौन थे? वो उमर खक्याम थे। जीवन एक तरह का मधुकलश है। इन्होंने क्या है कहा है कि जीवन एक तरह का क्या है? मधुकलश है। दुनिया मधुशाला है। कल्पना, साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। ये क्या कहते हैं? जो कविता का एक घूंट है वो जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें। कड़वा का सूफियाना सी वे ख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, तेरा मन के समझ झगड़े काफिर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावाई दर्शन कहते हैं। इसे बच्चन जी का क्या कहते हैं? हम हालावाई दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी योगबोधि संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी। इन्होंने आत्मकथा मतलब अपने जीवन के बारे में बताया है। जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली का निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब प्रांजल शैली का अभी भी इनको निरंतर पढ़ रहा है। किसके द्वारा? प्रांजल शैली के द्वारा। ईमानदार आत्म यहाँ उन्हें कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। जो हम पढ़ेंगे आत्मपरिचय वो निशा निमंत्रण कविता से गीत लिया गया है। आपने अपने को जाना दुनिया को जानने जहाँ कठिन है। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं? अपने आप को जानना दुनिया से जानने को बहुत कठिन है।
समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही। वो कहते हैं कि समाज से व्यक्ति का नाता कभी खट्टा भी होता है, कभी मीठा भी होता है, कभी समाज उसकी बुराई भी करता है, कभी समाज उसकी तारीफ भी करता है। जग जीवन से पूरी तरह निष्पेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगा दुनिया से अपने द्वैतात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। मतलब उन्होंने अपने जीवन में से दुनिया का संपर्क बताया है कि उनका संपर्क कैसा है दुनिया के साथ।